हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमआरजन पब्लिक स्कूल क्लासेस। आज हम क्लास 12th में पोल साइंस का लेसन 5 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है चैलेंजेस ऑफ पॉलिटिकल सक्सेशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई थी मई 1964 में। तो उसके बाद एक क्वेश्चन ये अराइज हुआ था कि आफ्टर नेहरू हु विल द नेक्स्ट सक्सेशन, यानी कि कौन नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और सेकेंड क्वेश्चन ये था कि अब भी इंडिया में डेमोक्रेसी कंटिन्यू रहेगी। The second question arose the India's democratic experiment will survive after Nehru. Then 1960s decade generally called the dangerous decades. 1960 के टाइम पीरियड्स को हम जनरली डेंजर्स डिकेड्स बोलते हैं। अनरिसॉल्व प्रॉब्लम, इसमें बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो अनरिसॉल्व थी, जैसे कि पॉवर्टी, अनइक्वेलिटी, रीजनल डिवीजन एटसेट्रा। इन सब प्रॉब्लम के बाद अब नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम नेहरू टू शास्त्री, कि आफ्टर नेहरू के बाद हु इज़ द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन आवर कंट्री। तो के कामर जी, द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी, कंसल्ट द पार्टी लीडर इन फेवर द लाल बहादुर शास्त्री। इन्होंने लाल बहादुर शास्त्री के फेवर में बोला कि इन्हें नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हम बनाते हैं। ये ही बिकम अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ही हैड रिजाइन द रेलवे मिनिस्टर ड्यू टू रेलवे एक्सीडेंट। इन्होंने रेलवे में एक एक्सीडेंट हो गया था, उसमें रिजाइन भी दे दिया था रेलवे मिनिस्टर्स के पोजीशन से। देन ही वॉज द कंट्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ 1964 टू 1966। अब ये क्या थे, प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, 64 से लेके 66 तक प्राइम मिनिस्टर रहे थे। इनके टाइम पीरियड में बहुत सारे इन्होंने चैलेंजेस को फेस करना पड़ता, जैसे कि उस टाइम चाइना, आफ्टर द वॉर विथ चाइना के साथ हमारी लड़ाई हुई थी, उसके बाद जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो फेस हुई। फेल मॉनसून को इन्होंने देखा, ड्रफ्ट एंड द सीरियस फूड क्राइसिस इनके टाइम पे आई थी। और इन्होंने एक फेमस स्लोगन भी दिया था जिसका नाम था जय जवान जय किसान। ये इसलिए दिया गया था कि जितने जो भी किसान है, यानी कि जो भी फार्मर्स है, वो एग्रीकल्चर जितने अच्छे तरीके से करेंगे, जितनी ज़्यादा क्रॉप को प्रोड्यूस करेंगे, उससे हमारी कंट्री में ज़्यादा डेवलपमेंट होगी। तो इन्होंने एक स्लोगन दिया जिसमें था जय जवान जय किसान। ऑन जनवरी 1966 ही सडनली एक्सपायर्ड इन पाकिस्तान इन द यूएसएसआर। ये 1966 में 10 जनवरी को यूएसएसआर में गए थे एक मीटिंग के लिए। एक एग्रीमेंट हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच, वहाँ एक्सीडेंटली इनकी डेथ हो जाती है। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम शास्त्री टू इंदिरा गांधी, यानी कि आफ्टर शास्त्री के बाद कौन हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो बहुत से जो लीडर्स थे उन्होंने इंदिरा गांधी को सपोर्ट किया। दिस टाइम देयर वाज अ कंपटीशन बिटवीन मोरारजी देसाई एंड इंदिरा गांधी। इन दोनों के बीच कंपटीशन था पोजीशन को लेके। मोरारजी देसाई सर्व्ड एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ बॉम्बे स्टेट। ये ऑलरेडी पहले चीफ मिनिस्टर रह चुके थे एक स्टेट के। द सीनियर कांग्रेस लीडर, जो सीनियर कांग्रेस लीडर थे वो ये चाहते थे कि इंदिरा गांधी को हम प्राइम मिनिस्टर बनाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसलिए कि अनएक्सपीरियंस है, दूसरी बात तो ये हमारे ऊपर डिपेंड होकर रहेगी, हर चीज़ का हमसे परमिशन लेके, हमसे एडवाइस लेके काम करेगी। तो ये इनका यही बिलीव था दैट हर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल अनएक्सपीरियंस वुड इनकरेज हर टू डिपेंड ऑन देम सपोर्ट एंड गाइडेंस। तो ये हमारे सपोर्ट और गाइडेंस के ऊपर डिपेंड रहेगी। तो आफ्टर ईयर ऑफ बिकम अ प्राइम मिनिस्टर देयर विल बी अ 4th जनरल इलेक्शन इन 1967। देखिए जब प्राइम मिनिस्टर बन जाती है इंदिरा गांधी तो उन्हें कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जैसे कि इकोनॉमिक क्राइसिस, फेलियर ऑफ मॉनसून, ड्रफ्ट, डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, सीरियस फूड शॉर्टेज, अ शार्प राइज ऑफ मिलिट्री एक्सपेंडिचर। क्योंकि उस टाइम पर पाकिस्तान और चाइना के बीच इंडिया की वॉर हुई थी, चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ इंडिया की वॉर हुई थी। तो ऑब्वियसली बात है मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाएगा और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स को इन्हें फेस करना पड़ा था। तो वन ऑफ द फर्स्ट डिसीजन ऑफ द इंदिरा गांधी द गवर्नमेंट वाज टू डिवोल्यूशन ऑफ द इंडियन रुपीज अंडर द प्रेशर फ्रॉम यूएस टू यूएस डॉलर कुड बी परचेज फ्रॉम द ₹5 to ₹7। अब इंदिरा गांधी ने क्या सोचा, उन्होंने बिना किसी से एडवाइस लिए, बिना डिस्कशन किए यूएस से हेल्प मांगी। तो यूएस ने क्या बोला कि पहले हम आपको $1 ₹5 में दे रहे थे, लेकिन अब हम आपको $1 ₹7 में देंगे। तो ये जो डॉलर का अमाउंट बढ़ गया था इसे हम बोलते हैं डीवैल्यूएशन। अब देखिए नॉन कांग्रेसिज्म, जो कांग्रेस के अगेंस्ट थे, यानी कि बहुत सी पार्टीज ऐसी बनी हुई थी, ग्रुप्स छोटे छोटे ऐसे बने हुए थे जो कि कांग्रेस के अगेंस्ट थे, उन्हें नॉन कांग्रेसिज्म बोला जाता था। पार्टी सपोर्ट टू कांग्रेस रियलाइज दैट द डिवीजन ऑफ देयर वोट्स कीप द कांग्रेस इन पावर। दिस पार्टी दैट वर एंटायर इन प्रोग्राम्स एंड आइडियोलॉजी गॉट टुगेदर फ्रॉम द एंटी कांग्रेस पार्टी। अब इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो भी डिफरेंस थी, अलग थी। तो इन सब ने मिलकर एक पार्टी बनाई जिसे एंटी कांग्रेस पार्टी बोला गया। दे लेफ्ट दैट अनएक्सपीरियंस। ये क्या चाहते थे कि इनके पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी इंदिरा गांधी को उनकी पोजीशन से रिमूव करने की, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर था कि जो इंदिरा गांधी है वो एक अनएक्सपीरियंस्ड
मिनिस्टर्स हैं, एंड इंटरनल डिस्प्यूट विद इन द कांग्रेस, और कांग्रेस पार्टी में ऑलरेडी इंटरनल डिस्प्यूट्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे। तो इनके पास ये नॉन कांग्रेस पार्टी के लीडर्स थे, इनके पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। तो द सोशलिस्ट लीडर राम मनोहर लोहिया गेव द नेम ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म, तो इन्होंने इसको एक नाम दिया जिसे नॉन कांग्रेसिज्म बोला गया। तो ही टोल्ड कांग्रेस रूल वॉज अनडेमोक्रेटिक, इन्होंने ये बात भी बोली थी जो नॉन कांग्रेसिज्म पार्टी थी कि जो ये कांग्रेस पार्टी है ये कंट्री को अनडेमोक्रेटिक रूल कर रही है, कंट्री पे ये डेमोक्रेटिकली हमारी कंट्री वर्क नहीं कर रही है। एंड अपोज द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्डिनरी पुअर पीपल, और ये जो गरीब लोग हैं उनके अपोज्ड है, उनकी हेल्प नहीं करती है, किसी भी तरीके से उनकी नीड को फुलफिल नहीं कर पा रही है। तो नॉन कांग्रेसिज्म पार्टी ये चाहती थी कि अब ज़रूरत है कि हमें गवर्नमेंट में रूल करना चाहिए और जो कंडीशन है उसे इम्प्रूव करना चाहिए, एक है डेमोक्रेसी कंट्री की तरह इसमें काम स्टार्ट कर देना चाहिए। अब देखिए इलेक्शंस होते हैं, 1967 में इलेक्शन हुए। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि जब कांग्रेस को बहुत कम वोट मिले थे, 7+2 स्टेट से कांग्रेस को वोट्स नहीं मिले, 7 स्टेट से तो नहीं, और 2 स्टेट में जो ऑलरेडी कांग्रेस के लीडर थे उन्होंने अपनी पार्टी चेंज कर ली थी। तो कांग्रेस मेड देयर गवर्नमेंट इन सेंटर ड्यू टू लॉट्स ऑफ स्ट्रगल बट गॉट वेरी लेस वोट्स, सो दैट इट इज कॉल्ड द पॉलिटिकल अर्थक्वेक। तो इसे क्या बोला गया उस टाइम पे, पॉलिटिकल अर्थक्वेक। द मेन पॉलिटिकल लीडर हु लॉस्ट देयर इलेक्शन, जो मेन पॉलिटिकल लीडर थे वो कहाँ से हारे थे, जैसे कि देखिए कमरजा इन द तमिलनाडु से, एस.के. पटेल महाराष्ट्र, अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल एंड के.बी. शैया इन बिहार, ये यहाँ से हार चुके थे, इन्हें कोई वोट नहीं मिला था। स्टेट वर द कांग्रेस लॉस्ट पावर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यूपी, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास एंड केरला, यहाँ से भी इन्हें कोई यहाँ से भी कांग्रेस पार्टी जो है वो अपनी पावर को खो चुकी थी। इन तमिलनाडु में पहली बार ऐसा हुआ था कि लोकल पार्टी ने मेजोरिटी से वोट जीते थे, डेट इज क्या था वो, द द्रविड़ मुनेत्र कजगामा, DMK। देन नेक्स्ट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली बार ये वर्ड कोलेशन, फर्स्ट बार ये कोलेशन वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका नाम है गठबंधन, यानी कि पार्टियों ने मिलके, जो छोटी छोटी पार्टी थी जो हर एक जगह से जीती थी, उन्होंने कोलेशन करके गठबंधन करके सरकार बनाई। द इलेक्शन ऑफ 1967 ब्रॉट इनटू अ पिक्चर फिनोमेना ऑफ कोलेशन, यानी कि अलायंस। No single party had got a majority. Various non-Congress party come together to form the joint legislative party. जितनी भी non-Congress पार्टी थी, इन लोगों ने मिलके एक पार्टी बनाई जो कि मिलकर एक साथ लेजिस्लेटिव पार्टी बनी। तो ड्यू टू अलायंस डिफरेंट आइडियोलॉजी पार्टीज मेड इन बिहार 2 सोशलिस्ट पार्टी, बिहार में 2 सोशलिस्ट पार्टी थी जिनका नाम था SSP एंड PSP, किससे अलग, CPI से अलग थी। द लेफ्ट ऑफ जनसंघ ऑफ ऑन द राइट, पंजाब में भी पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट कंपैरिजन द 2 राइवल अकाली दल, 2 राइवल अकाली दल थे यहाँ पे एट द, एक तो था संत ग्रुप और दूसरा था मास्टर ग्रुप, ये दोनों कम्युनिस्ट पार्टी थे। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, अब गठबंधन हुआ, गठबंधन के बाद बहुत सी ऐसी भी नई चीज़ें देखने को मिली कि लीडर्स ने अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी को ज्वाइन करना स्टार्ट किया, जिसे कहते हैं डिफिशन। इन 1967 के इलेक्शन में ये काम हुआ था कि ऑलरेडी सरकार डिफिशन इन द मेकिंग एंड अनमेकिंग गवर्नमेंट इन द स्टेट, इट मीन्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ दी थी और दूसरी नई पार्टी को ज्वाइन कर लिया था। तो एक हमने कोलेशन नई चीज़ इसमें देखी, एक हमने डिफिशन नई चीज़ देखी। अब क्या होता है, कांग्रेस पार्टी स्प्लिट हो जाती है, यानी कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो उसके 2 पार्ट हो जाते हैं। 1967 इलेक्शंस के बाद कांग्रेस पार्टी स्प्लिट इनटू 2 पार्ट्स, एक तो सिंडिकेट और दूसरी कांग्रेस, एक में थी इंदिरा गांधी और दूसरे में थे बाकी लीडर्स। तो देयर वाज अ ग्रुप ऑफ पावरफुल मिनिस्टर इन अ कांग्रेस पार्टी which is in unwritten form. Powerful minister K. Kamraj, S.K. Patel and संजीव रेड्डी। द रियल चैलेंज, अब ये इंदिरा गांधी के सामने एक रियल चैलेंज था कि किस तरह के जो अपनी ही पार्टी को 2 पार्ट में डिवाइड हो गई थी, तो उन ओपोजिशन वालों को किस तरीके से फेस करना है। ओपोजिशन बट फ्रॉम द विद इन द आउन पार्टी, दैट इज द सिंडिकेट, मतलब ओपोजिशन वाले तो हैं, अब साथ में अपनी पार्टी के जो 2 पार्ट हो गए तो उसके सेकंड पार्टी को भी मुझे किस तरीके से फेस करना है और किस तरीके से सारे काम को हमें कंट्रोल में करके रखना है। तो द सिंडिकेट हैड प्लेड अ रोल इन इनिशिएशन ऑफ द इंदिरा गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर। These leaders expected Indira Gandhi to follow their advice gradually. However, the Indira Gandhi attempted to assert her position within the government and the party. She chose her trusted group of advised from outside the party. अब क्या था, पार्टी के जो लीडर्स थे वो क्या चाहते थे कि इंदिरा गांधी हमारी बात माने, हमारी एडवाइस लेके काम करे,
लेकिन अब इस टाइम इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने एडवाइस के लिए या अपने बाकी कामों के लिए आउट ऑफ पार्टी के लोगों को, ट्रस्टेड ग्रुप को अपने एज अ एडवाइजर अपॉइंट किया। शी चूज हर ट्रस्टेड ग्रुप ऑफ एडवाइजर फ्रॉम आउटसाइड द पार्टी। उसने पार्टी के बाहर से लोगों को लिया और उनके ऊपर ट्रस्ट करके उनसे एडवाइस लेनी स्टार्ट करी, उनसे अपनी चीज़ों को डिस्कस करना स्टार्ट किया। अब देखिए नेक्स्ट क्या होता है, इंदिरा गांधी फेस 2 चैलेंज। मेनली इंदिरा गांधी ने 2 चैलेंजेस को फेस किया। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, शी नीडेड टू बिल्ड हर इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सिंडिकेट एंड शी also needed to work towards the regaining the state of Congress has lost in 1967 इलेक्शन। यानी कि जहां पे पहले कांग्रेस हार चुकी थी 1967 के इलेक्शन में, तो अब क्या था, नेक्स्ट इलेक्शन में उसे अपनी एक पोजीशन वापस चाहिए थी। ठीक है, तो इंदिरा गांधी अडॉप्ट अ वेरी बोल्ड स्ट्रेटजी। क्या स्ट्रेटजी अपनाई उन्होंने, पूरे सब जगह जा जाके पर्सनली लोगों से मिलना स्टार्ट किया, इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया, पुअर पीपल से सोशल कॉन्टैक्ट बनाने स्टार्ट किए, फीमेल से मिलना स्टार्ट किया, ट्राइबल सोसाइटी के लोगों से मिलना स्टार्ट किया, जिससे कि लोगों के मन में उन्हें एक सॉफ्ट कॉर्नर मिल गया। और उन्हें अब नेक्स्ट इलेक्शन में क्या होता है, उन्हें इजीली वोट मिल जाते हैं, अच्छे वोट मिल जाते हैं, जिससे कि वो अपनी पोजीशन वापस एज अ प्राइम मिनिस्टर वो वापस अपॉइंट हो जाती हैं। तो शी लॉन्च अ 10-point प्रोग्राम इन May 1967, सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल। इन्होंने 10 प्रोग्राम क्या किए, लॉन्च किए, जिसमें सोशल कंट्रोल ऑफ बैंक, नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस, सेलिंग ऑफ द अर्बन प्रॉपर्टी एंड इनकम, public distribution of food grains, land reform and the provision of house sites in the rural poor. The syndicate leaders formally approved this left wing program. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होता है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 1969 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं। 1969 में प्रेसिडेंट जो थे जाकिर हुसैन, उनकी डेथ हो गई थी। अब फाइनली सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच ओपन राइवरी थी। किस चीज़ के लिए थी, प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए। कि सिंडिकेट चाहते थे कि एन संजीव रेड्डी, उन्होंने इसे नॉमिनेट किया, और इंदिरा गांधी चाहती थी कि प्रेसिडेंट कौन बने, वीवी गिरी, उन्होंने इन्हें नॉमिनेट किया। तो एट लास्ट वीवी गिरी वॉन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। द पार्टी स्प्लिट इन 2 parts. The Congress president expelled the PM from the party. She claimed that her group was the real Congress. इंदिरा गांधी ने कहा कि जो मेरी पार्टी है वो रियल कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस और सिंडिकेट और कांग्रेस आर द इंदिरा गांधी पार्टी। इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट द स्पिल द आइडियोलॉजी वॉर। अब इसमें क्या होता है, इनकी आइडियोलॉजिकल वॉर भी हो रखी थी दोनों के बीच। सो इंदिरा गांधी ने इसे एक आइडियोलॉजिकल वॉर कहा कि ये सिर्फ एक विचारधारा की लड़ाई है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। थैंक यू।